उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम अपने वातावरण को सुरक्षित कर सकें। जी। हम जो इसमें प्रेजेंट कंडीशन में जो ऑक्सीजन की मारामारी हुई है, तो उसके लिए कोई एक व्यक्ति तो जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। तो कम से कम हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए क्या दे के जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, वो मैटर नहीं करता है। उनको एक अच्छा वातावरण तो दे सकें जहाँ वो खुल के सांस ले सकें। और अगर हम वातावरण के प्रति सचेत नहीं होते हैं, प्रकृति के साथ नहीं रहते हैं, प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य नहीं बैठाएंगे, तो शायद वो दिन ज़्यादा दूर नहीं कि जैसे आप पानी का बॉटल कैरी करते हैं, आने वाले समय में ऑक्सीजन सिलेंडर गैस पे लाद के घूमेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज़। इस समय मैं लोक कल्याण सेवा संस्थान की ट्रस्टी श्रीमती संगीता द्विवेदी जी के आवास पे उनके साथ मौजूद हूं। उनसे जनगढ़ की आवाज़ विस्तार से बात करेगा कि इस लोक कल्याण सेवा संस्थान को खोलने का उनका उद्देश्य क्या है और कैसे इस संस्थान के माध्यम से लोग कार्य करते हैं। आप लोगों को बता दूं कि श्रीमती संगीता द्विवेदी किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। इनका जनपद में एक अभियान चलता है वृक्षारोपण का और उनकी संस्थान के माध्यम से चलता है। लोगों को जागरूक किया जाता है कि कैसे जीवन शैली जिया जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है जनगढ़ की आवाज़ में। नमस्कार। तो आपका जो ये संस्थान है लोक कल्याण सेवा संस्थान, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? कैसे आपके मन में आया कि संस्थान को? देखिए, एक समय की बात है, हम लोग शादी में गए हुए थे और घर का ही फंक्शन था, लोगों के द्वारा उपहार दिया ही जाता है। तो हमने चीज़ महसूस किया कि जो उपहार आप देते हैं वो सबको पसंद आए ये ज़रूरी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं पड़ा रहता है, ना उसका उपयोग होता है। तो उसी समय हमारे बहुत ही अच्छे एक पारिवारिक मित्र हैं, उन्होंने राय बताई कि आप लोग जो हैं, हम लोग क्यों ना एक ऐसी मुहिम शुरू करें और लोगों को किसी भी मांगलिक कार्य में, शादी में जो गिफ्ट देना है दें, लेकिन उसके साथ साथ हम एक आम का वृक्ष दें। और बहुत दूर की सोच थी ये सोच। हमारे माननीय जो हैं आनंद प्रताप सिंह जी का है। उन्होंने ये कहा कि इसके माध्यम से हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को, संपूर्ण विश्व को और अपने लोगों को भी हम बहुत हद तक बेनिफिट कर सकते हैं। और उसी के मद्देनज़र हमने शुरू किया। अगर हम कहीं भी जाते हैं, शादी है या किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, जन्मदिन है, या किसी के यहाँ कोई बहुत पुरस्कृत हुआ है, तो हम एक आम का पेड़ उसे ज़रूर देते हैं। लेकिन हाँ, इस वादे के साथ देते हैं कि आप उस पेड़ का संरक्षण करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने पेड़ लगाया और कल को गाय या बकरी आके उसको चर गई और वो ख़त्म हो गया। वो हमें देखना चाहिए और उसके रख रखाव का हम पूरा ध्यान रखते हैं, पूरी हम उसकी डाटा अपने पास रखते हैं। और इसी कार्यक्रम के मद्देनज़र पिछले साल कोरोना के अंतर्गत ही 2020 में 19 मई को जो आनंद प्रताप सिंह जी की पत्नी हैं श्रीमती अर्चना सिंह जी, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कासिमपुर गांव, जो यहाँ का बूथ नंबर 1 भी है, उसे हमने संतृप्त करने का अपने आप से वादा किया और उसे गोद लिया। और 6 वृक्ष हमने आम के लगाए पहली बार। और उसमें अब एक नया मुहिम ये भी शुरू किया है कि आप हमें ज़मीन देंगे और हम उसको पूरा वैरिकेट करके आप दोगे और हम उसमें जो है पौधे लगाएंगे। और उस पौधों की रखरखाव की जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वो आपकी है। उन पौधों में कौन सा खाद डालना है, कब कब उनकी मॉनिटरिंग करनी, वो सारी चीज़ें की भी ट्रेनिंग दी जाती है। और आज इस समय में तक हम 2771 आम के वृक्ष वहाँ लगा चुके हैं। और अब उसी पहल में वहाँ की जनता, वहाँ के लोग जो मांगते हैं, जैसे अभी लोगों ने कहा कि पपीते का पेड़ दे दीजिए, तो पपीते का पेड़ दिया गया, जामुन दिया गया, बेर दिया गया। और उसके साथ साथ उनका ये कहना है कि कटहल का पेड़, लोग कहते हैं कटहल नहीं लगाना है, कटहल तो जो लगाता है वो देखता नहीं है। तो उसके बाद उनको ये समझाया गया कि अब तो काफ़ी हाइब्रिड आ रहा है, उस समय काफ़ी देर से आते थे फल, तो कटहल के पेड़ भी दिए गए। गूलर एक प्रजाति है जो लुप्त होती जा रही है, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। ये पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कासिमपुर गांव से एक व्यक्ति ने ये डिमांड की कि हम लोगों को अगर गूलर का वृक्ष मिल जाए तो हम लोग गूलर के पौधे लगाएं, ताकि हमारे गांव में हर तरह के पेड़ पौधे हैं। तो इसके मद्देनज़र हमने कई गांव में ये मुहिम शुरू की है। और उसका उद्देश्य ये भी है कि आदमी जो है, जिस व्यक्ति को के पास हम 50 पौधे अगर लगा रहे हैं, आम के पेड़ लगा रहे हैं, तो सारा फल वो खुद तो खाएगा नहीं, वो आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा। जब 2-3 साल के बाद उसमें फल आने लगेंगे तो वो आर्थिक रूप से भी मजबूत हो जाएगा और उसके बच्चों को भी घर काम मिलेगा। और कभी कभार हम लोग भी जब वहाँ घूमते टहलते जाएंगे तो अपने हाथों से लगा हुआ वो बगीचा देख के वो जो सुखद अनुभूति है वो आप महसूस कर सकते हैं कि सोचने पे कैसा लगता है। ऐसे ही हमने कृषि खेती करके, इकोनॉमिक खेती है कृषि की,
स्पर्धा में रखाया है। माननीय श्री पुरुषा सिंह जी हैं, तो उन्होंने करौंदे के पेड़ से पूरी बैरिकेटिंग की है, उनको करौंदे का पेड़ दिया गया और अंदर में उन्होंने जगह जगह पे आम लगाया है, उसमें श्रीफल लगाया है। तो इस तरह की खेती करके भी वो जीविकोपार्जन के लिए भी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हम लोग कहते हैं ना, खेती तो है, क्या करेंगे, थोड़ा सा खेत है, थोड़ा सा खेत को भी अगर मैनेज वे में किया जाए तो आप बहुत अच्छी तरह से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और अभी तो हम लोगों की सोच थी, हम लोगों का एक ये भी संकल्प है कि बीच में होने वाला था, कोरोना की वजह से रुका है, कि संपूर्ण विश्व में, जैसे हमारे जो मित्र दोस्त रिश्तेदार रहते हैं जापान में, अमेरिका में, कनाडा में, रशिया में, वो लोग आए भी थे यहाँ पे और उन्होंने अपने हाथ से टिकुलिया घाट पे प्लांटेशन भी किया था। अच्छा जी, तो उसी समय से हम लोगों का अपने आप से वादा है कि हमें एक प्लांटिंग करनी है और विश्व में एक साथ एक दिन एक ही समय पे करेंगे जी। ये जब भी करेंगे तो हम आप लोगों को इस बात की सूचना ज़रूर देंगे। और इसी के साथ साथ हम इंदारा में भी ये काम चल रहा है और भी कई जगह हैं, मधुबन के तिनहरी ग्राम में भी हुआ है। अच्छा, इस संस्थान इस संस्थान को बनाए कितने वर्ष हो गए? इस संस्थान को बनाए 2 वर्ष हो गए। अच्छा जी। तो अब तक आपने कितने लोगों को पौधा प्रदान किया है और कितना वृक्षारोपण हुआ है, कहाँ कहाँ? वृक्षारोपण अब टोटल अगर हम करते हैं, सिर्फ अगर हम एक कासिमपुर की बात न करें, अदर्स की भी बात करें, तो नियर अबाउट 4000 का प्लांटेशन हमारा हो चुका है। जी। और उसके साथ साथ कई तरह के पौधे हैं। अगर कभी डेटा वाइज बात